नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में गत कुछ दिनों से जारी शीत लहर एवं सर्दी के बीच बुधवार को मावट की हुई बारिश से सर्दी और अधिक चमक उठी। हालत यह था कि दिन भर लोग सर्दी एवं शीत लहर के कारण ठिठुरते रहे एवं इसका असर मांगलिक कार्यों पर भी पड़ा, क्योंकि मल मास समाप्त होने के साथ ही चित्तौड़गढ़ नगर में वैवाहिक आयोजन शुरू हो चुके हैं। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मकर संक्रांति के बाद भी बारिश हो सकती है क्या, क्योंकि अधिकांश लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि मकर संक्रांति के पश्चात बारिश का असर नहीं होता है एवं सर्दी भी कम पड़ जाती है। लेकिन इसके विपरीत बारिश होने की वजह से कई स्थानों पर जहाँ की मैरिज गार्डन में शादियों के आयोजन चल रहे थे, विभिन्न रस्में चल रही थी, इस बारिश के कारण उन पर भी असर पड़ा। इधर जिला प्रशासन ने सर्दी को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल का अवकाश 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि 16 और 17 जनवरी को स्कूलों में अवकाश रहेगा। गत वर्ष सर्दी दिसंबर के पहले सप्ताह में जब नहीं के बराबर पड़ रही थी, तो चित्तौड़गढ़ में कई लोग चर्चा कर रहे थे कि चित्तौड़गढ़ की सर्दी तो काफ़ी अधिक मशहूर है, लेकिन इस वर्ष सर्दी बिल्कुल नहीं पड़ रही है और सर्दी का आभास ही नहीं हो रहा है। लेकिन गत कुछ दिनों से जारी शीत लहर एवं सर्दी के बीच बुधवार को बारिश होने से मौसम के मिजाज और अधिक बिगड़ गए एवं लोग दिन भर ठिठुरते रहे। नगर में गत 2 दिनों से जारी शीत लहर एवं सर्दी से राहत मिलती, उससे पहले ही बुधवार को मौसम के मिजाज बिगड़ गए। सवेरे मावट की बारिश होने के बाद मौसम और ठंडा हो गया एवं कुछ लोगों को छाते निकालने पड़े और दिन भर लोग अपनी दुकानों के बाहर या घरों के बाहर इसी तरह अलाव से राहत पाते हुए देखे गए। सवेरे पहले कुछ देर के लिए रिमझिम बारिश हुई, लेकिन उसके बाद फिर से बारिश होने से सड़कें गीली हो गई। बारिश होने से गलन एवं ठिठुरन बढ़ने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। दिन भर सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए। मौसम में अचानक आए इस बदलाव के कारण वैवाहिक आयोजन भी बाधित हुए। नगर में गुरुवार एवं शुक्रवार को कई वैवाहिक आयोजन होने से लोगों ने मैरिज गार्डन आदि बुक करवा रखे हैं, जहां बुधवार को आयोजित विभिन्न रस्मों के दौरान बारिश के कारण लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। मांगलिक कार्य बाधित होने से इन वक्त पर स्थान बदलने पड़े। अब लोगों को गुरुवार को होने वाले मौसम को लेकर भी चिंता होने लगी है। मौसम में अचानक आए इस बदलाव के कारण चित्तौड़गढ़ नगर में दिन भर अधिकांश लोगों को उन्हीं वस्तुओं का सहारा लेना पड़ा एवं हालत यह थी कि कई लोग जो कि पैदल थे वह भी अपने आप को काफ़ी अधिक उन्हीं वस्त्रों में लिपट कर देखे गए, जिनका कहना था कि सर्दी अब काफ़ी अधिक हो चुकी है एवं दुपहिया वाहनों पर जाने वाले लोग भी ठिठुरते हुए अपने वाहन चलाते हुए देखे गए। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सर्दी से आगामी कुछ दिनों तक और राहत मिलने की संभावना नहीं है। चित्तौड़गढ़ नगर में जनवरी के पहले दिन से ही मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। पहले दिन जहां शीत लहर इतनी अधिक थी कि लोगों की जूझनी छूट गई थी, वहीं बीच बीच में मौसम कभी खुल रहा है तो कभी कोहरा और बादल छा रहे हैं और बावट की बारिश ने तो लोगों को और अधिक परेशानी में अब डाल दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले में 3 दिन से पटवारी हड़ताल पर चल रहे हैं, जिसके कारण अब विभिन्न लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटवारियों ने गुरुवार से सामूहिक बहिष्कार पर जाने की चेतावनी दी है एवं उनका कहना है कि जब तक उनकी पुरानी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। चित्तौड़गढ़ में पॉक्सो न्यायालय क्रमांक 1 ने अपने एक निर्णय में अपहरण एवं दुष्कर्म करने के आरोप में एक अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट क्रमांक 1 चित्तौड़गढ़ ने नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। एक व्यक्ति ने बेगू पुलिस थाना में 1 दिसंबर 2020 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि प्राची की पुत्री को अभियुक्त बेगू निवासी रोहित पुत्र श्यामलाल सेन अपहरण कर ले गया। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू करते हुए नाबालिग किशोरी को बरामद कर लिया और जब उसके बयान करवाए तो अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करने की जानकारी भी सामने आई। इस पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। पीठासीन अधिकारी लता गौड़ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। इस प्रकरण में अभियुक्त पक्ष की ओर से 18 गवाह पेश किए गए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय में बुधवार को आयोजित एक समारोह में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाशाली 51 छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया, जबकि इसी सप्ताह अन्य कई छात्राओं को भी इस स्कूटी का वितरण किया जाएगा। स्कूटी पाने के बाद काफी छात्राएं प्रफुल्लित दिखाई दी एवं उन्होंने सरकार की इस योजना के लिए सरकार का आभार भी व्यक्त किया। महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कालीबाई पील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना एवं देव नारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने छात्राओं को स्कूटी वितरित की, जिसके बाद छात्राएं स्कूटी पाकर काफ़ी अधिक प्रफुल्लित दिखाई दी। रिमझिम बारिश के बीच आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जिले भर से आई प्रतिभाशाली छात्राएं एवं उनके साथ अभिभावक आदि मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक आकिया ने कहा कि गुरु जी का भी आशीर्वाद खूब मेरे पर रहा है और जो सामने बहुत से गुरु जी बैठे हैं उनका भी आशीर्वाद रहा है। और ये मेरी छोटी छोटी बहनें, मैं तो आप लोगों को यही कहूं, क्योंकि ये समय है, ये समय चले जाने के बाद समय वापस नहीं आएगा, क्योंकि समय इतना कीमती होता है। क्योंकि हम जब टूर्नामेंट खेलना चाहते थे, कैसे करूंगा, मैं किसी स्कूल में जाता हूं, किसी बच्चे और बच्ची को पढ़ता हूं, आने वाले दिनों में क्या करोगे कि नहीं, वो हंस के इस बात को टाल देता है। हंसने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच लोगे कि मैं कहीं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, आरएस बनूंगा, टीचर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या अच्छा खिलाड़ी बनूंगा, तो 100% आप बन सकते हो। पर सोच आप लोगों की जरूरी है। ये नहीं सोचे कि यार मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे क्या करूंगा, मैं पहले पढ़ नहीं पाया, ज्यादा होशियार नहीं था, 10वीं में कम मार्क्स आए, 8वीं में कम मार्क्स आए। पर ऐसे कोई 11th और 12th में, प्रिंसिपल साहब, ऐसे 11th 12th में यहाँ 2 लड़कियां थी जो एसटी की मीना थी, और वो वास्तव में 10वीं और 12वीं में बहुत पढ़ने में कमजोर थी, और आज सीनियर आरएस भी हैं। वो अपनी अपनी कॉलेज की दोनों बच्ची हैं, दोनों बहन हैं। और इस कारण है वो पढ़ने में वास्तव में ज्यादा कोई होशियार नहीं थी, पर आज मैं उनसे मिलता हूं, कभी बैठता हूं, हमारे कोई काम होते हैं, उनके साथ बैठ के बाद चर्चा करता हूं कि चंद्रभान जी आप भी साथ थे, हम भी साथ थे, और हम पढ़ने में बहुत कमजोर थे, पर आज कहीं ऊपर वाले की दुआ कहीं दोनों बहनें एक साथ आरएस में हुई है, और आज दोनों सीनियर एडीएम है, और आने वाले दिनों में वो आईएएस बनेगी। ऐसी शुभकामनाएं मैं आप लोगों को देता हूं। और मेरी जो बहनें बेटी हैं, ये भी उनका भविष्य उज्जवल है। आप लोग अच्छा सोचें, अच्छा पढ़ें, और उनके मदर फादर जो भी भाई जो पधारे हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि बच्चे ने आपका नाम रोशन किया। और भाई सुशील जी, सुरेश जी, अनिल जी, रवि जी, सबका तरफ का मैं अकेला बोल रहा हूं, आप परेशान मत होना, गाल दो भाषण बाकी है नहीं, तो इन सबकी तरफ का मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का स्कूटी लेके आप लोगों को घर जाना है, और आप लोगों ने बुलाकर इतना सम्मान किया, उसके लिए धन्यवाद। और प्रिंसिपल साहब, जो भी आपकी यहाँ की और भी कोई काम बाकी है उनको आप लिख के दें, हम यूआईटी से करेंगे, नगर पालिका से करेंगे, सरकार से कराएंगे, और काम अगर महीने 15 दिन में नहीं हो तो उसको वापस रिमाइंडर भी उसकी कर दें, क्योंकि हम लोगों के बहुत से काम रहते हैं, अगर काम नहीं होते वापस हम किसी मंजिल पर मिलते हैं तो ये उलाहना मिलता है कि हमारा काम हुआ नहीं।
इसलिए एक बार उसको वापस भी आप रिपीट कर दें और उन काम को आपको लिख के दें। उन काम को 100% करेंगे और आप सब लोगों ने इतना बड़ा सम्मान किया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिव्या पामेचा, ईशा चौधरी, ईश्वरी व्यास, जमुना पूर्विया, बाकी छात्राएं भी तैयार रहें। जमुना पूर्विया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हेमेंद्र नाथ व्यास ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व नगर परिषद सभापति सुशील शर्मा, पूर्व यूआईटी चेयरमैन सुरेश जंवर, पूर्व नगर महामंत्री अनिल ईरानी, सहकार भारतीय प्रदेश मंत्री रवि वीरानी, राजन माली आदि उपस्थित थे। प्रारंभ में विधायक आकिया एवं अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात समस्त अतिथियों का विद्यालय प्रशासन द्वारा उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। पहले दिन विधायक द्वारा 51 प्रतिभावान छात्राओं को इस स्कूटी का वितरण किया गया, जबकि शेष अन्य छात्राओं को इसी सप्ताह स्कूटी का वितरण कर दिया जाएगा। जिले की इन सभी छात्राओं को जयपुर के पंजीकरण नंबर की यह स्कूटी 2-2 लीटर पेट्रोल की सुविधा के साथ प्रदान की गई, ताकि छात्राएं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के राजमी क्षेत्र में लसाड़िया खुर्द निवासी राम किशन शर्मा मंगलवार रात्रि को जब अपने घर सो रहा था एवं उसका फोन बिस्तर के समीप रखा हुआ था, तभी बुधवार सवेरे अचानक फोन में ब्लास्ट होने से बिस्तर में आग लग गई एवं वह भी घायल हो गया, जिसके बाद उसे चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में भर्ती करवाना पड़ा एवं ब्लास्ट होने से उसके हाथ एवं कमर में चोट आई। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती। श्री महावीर जैन मंडल की इकाई जैन प्रोफेशनल फोरम के संयोजकों की बैठक 13 पंथ सभा भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया एवं क्रिकेट लीग का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में कई सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने विभिन्न सुझाव दिए। इंडियन आइडल 3 में टॉप 5 में रह चुके मयांग चेंग बुधवार को अपने परिजनों के साथ दुर्ग भ्रमण के लिए पहुंचे एवं उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्ग पर विभिन्न स्मारकों को काफ़ी देर तक निहारा और उन्होंने वास्तुकला की भी प्रशंसा की। बसपा सुप्रीमो एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुजन समाज पार्टी कार्यालय गांधी नगर में मनाया गया। इस अवसर पर बसपा पदाधिकारियों द्वारा कई जनों को निःशुल्क कंबल का वितरण किया गया और एक बालिका से केक कटवाया गया।